पापा ये लो गुल्लक, और आप इसको फोड़कर जल्दी से पैसे निकाल लो और जाके डॉक्टर अंकल को बुला लाओ। ठीक है ठीक है। प्यार के मांगे सबकी खैर, टैंग तरते तरते टैंग तरते टैंग तरते, दे दे प्यार दे, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। पापा आप डॉक्टर अंकल को क्यों नहीं लाए? मैंने आपको पैसे दिए थे ना। उन थोड़े से पैसों की तो मैं शराब पी के आ गया, शराब समझी? तो आप बच्चे को क्यों मार रहे हो जी? तू चुप कर, तू चुप कर, तू तो चुपचाप खड़ी हो और मेरे लिए नमकीन बना चल। आप समझते क्यों नहीं जी? मुझे आज चक्कर आ रहे हैं, मुझसे आज काम नहीं होगा जी। तू मेरे हुक्म की बेइज्जती करती है। रुक, तुझे मैं बताता हूँ। बस पापा अब और नहीं। तूने अपने पूजनीय पिताजी का हाथ पकड़ा, यही सीखने जाती है क्या तू स्कूल में? आज से तेरा स्कूल जाना बंद, स्कूल जाना बंद है तेरा। पापा अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा पापा। अगर तू स्कूल जाएगी ना तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, मेरा। मैं तो कहता हूँ तू अपनी माँ से घर के काम सीख ले, तेरे और मेरे दोनों के काम आएंगे, समझी? छोड़ो जी, मेरे लाडू को छोड़ो। और ये आप क्या बकवास कर रहे हो जी? मेरी लाडो स्कूल जाएगी, स्कूल, और मैं देखती हूँ किसी स्कूल जाने से कौन रोकता है। साली मुझसे जुबान लड़ाती है, मुझसे। लाडो कल से स्कूल नहीं जाएगी, वो दूसरों के घरों में जाएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी। अरे इस बहाने महीने के 4-5 हजार रुपए तो कमाएगी हमारी लाडो। मैं लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा करके घर का सारा खर्चा चलाती हूँ, और आप सोच रहे हो कि आपकी बेटी भी यही काम करे? अरे कैसे बाप हो आप अपनी गुड़िया को, नन्ही सी जान को लोगों के घर काम पे भेजोगे? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। कान खोल के मेरी बात सुन ले तू, कान खोल के। लाडो है ना, लाडो तेरे साथ कल से काम पे जाएगी, और अगर तुम दोनों ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया ना तो तुम दोनों की मैं वो हालत करूंगा कि तुम दोनों की रूह कांप जाएगी, रूह, समझी? इधर आ मेरे पास। कहाँ जा रही है तू? पापा मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल जाके तू होम मिनिस्टर बनेगी या एसपी बनेगी या स्कूल में मैडम लगेगी? तो लाया बस्ता मुझे दे, मैं तुझे एक फर्स्ट क्लास सी नौकरी पे लगा देता हूँ। तुझे सुना नहीं क्या? मैं तुझे बोल रहा हूँ, ये बस्ता मुझे दे।
ले, ये लगा दिया मैंने तुझे स्कूल में मैडम। पापा आप ये क्या कर रहे हो? अच्छा, तुझे स्कूल में मैडम की नौकरी पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, 1 मिनट रुक। पापा आप मेरी किताबें क्यों फाड़ रहे हो? ये ले बेटे, ये ले। अब तू लग गई है जज। अब तू मेरा मुंह मीठा करवा दे बेटा। पापा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, तू तो कितनी किस्मत वाली है। तुझे तो बैठे बिठाए नौकरी मिल रही है। लोगों को तो पढ़ने के बाद, एग्जाम देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद नौकरियां मिलती है। मैं तो तुझे डायरेक्ट नौकरी लगा रहा हूँ बेटे। पापा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे स्कूल जाने दो। ओहो, मेरी लाडो बेटी को तो जज की नौकरी भी पसंद नहीं आई। तू 2 मिनट रुक बेटा। ले बेटा, अब तू फाइनली लग गई है डीसी। अब तो ठीक है ना? पापा आपने तो मेरा बैग भी फाड़ दिया और किताबें भी फाड़ दी। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? तुझे मैंने कल क्या कहा था? तुझे सुना नहीं था क्या? मैंने कल क्या कहा था? चल अंदर चल, तेरी माँ के साथ काम कर। अंदर चल के तू। नहीं पापा मैं स्कूल जाऊंगी और पढ़ूंगी। तू सिर्फ 2 मिनट रुक, मैं भेजता हूँ तुझे स्कूल। ये आप क्या कर रहे हो जी? बच्ची को क्यों मार रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। तू मुझे ये बता, तू काम पे क्यों नहीं गई यार? मेरी तबीयत खराब है जी, और मुझे चलते हुए चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने 2 दिनों की छुट्टी ले रखी है। क्या कहा? छुट्टी ले ली? यानी कि 500 रुपए का नुकसान। चल अब घर का काम जल्दी से निपटा के तू काम पे चली जा। और सुन, तेरी इस लाडली को भी ले जा, और जाने से पहले मुझे 200 रुपए दे, मुझे शराब लेके आनी है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ शराब की पड़ी है जी। घर में तो मेरी दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है। 2 दिन से बिना दवाई के मैं मरे जा रही हूँ। मरीज तो नहीं ना तू, मरीज तो नहीं ना, मरी नहीं ना। सिट डाउन। तू एक काम कर, जहाँ पे तू काम करने जाती है वहाँ उस मालिक को बोल कि मुझे 1000 रुपये चाहिए एडवांस के, मुझे लाकर दे तू शाम तक। मैं उनसे और एडवांस नहीं ला सकती जी। उनसे 10,000 रुपये एडवांस पहले ही ला चुकी हूँ, और उसमें से 8,000 रुपये तो आपने ठेके वाले को दे दिए जी। मैं और एडवांस नहीं लेके आऊंगी जी। साली, तू हमेशा मेरी शराब के पीछे ही क्यों पड़ी रहती है? 2000 रुपये तो तू भी खा गई। वो 2,000 रुपये तो जी मैंने लाडो के स्कूल में जमा करवाए थे फीस के। और आप कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? अगर आप कोई काम करोगे तो हमारे घर का खर्चा आसानी से चल सकता है ना। अपना लेक्चर बंद कर तू। काम धंधा करने के लिए तू है ना। मैं क्यों करूं कोई काम धंधा? गर्मी में मुझे वैसे भी बहुत सेंसिटिव टाइप का हूं मैं। तुझे पता है मेरा कितना बिजी शेड्यूल है। आई एम ए सो बिजी मैन। अब देख,
सुबह 9 से लेके 6 बजे तक तो मैं ताश खेलता हूँ। बीच में मुश्किल से 1 घंटे फ्री होता हूँ मैं, वो भी खाना खाने के लिए। और उसके बाद 7 बजे से लेके 10 बजे तक मेरे जो फ्रेंड सर्किल है ना, फ्रेंड सर्किल, उनके बीच में मुझे पार्टी भी तो करनी होती है। तू ही बता, इतने बिजी शेड्यूल के बीच में मैं काम धंधा कहाँ से करूँ? मम्मी वो देखो, पापा ने मेरी सारी किताबें फाड़ दी और स्कूल बैग भी फाड़ दिया। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? लाडो मेरी बच्ची, कल मैं तेरे लिए नई किताबें और नया स्कूल बैग ला दूंगी। तू फिर स्कूल चली जाना, ठीक है? साली, अब तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे तेरे पास पैसे? मुझे देने के लिए तो तेरे पास 200 रुपए नहीं थे, अब तू पैसों की बात कर रही है। सुन, फटाफट मेरे लिए पैसे ला कर दे, मेरा गला सूखा जा रहा है शराब के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है जी। साली झूठ बोलती है तू, झूठ बोलती है। तेरे पास पैसे हैं, जा मुझे पैसे ला कर दे। मैं सच बोल रही हूँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है जी। तू ऐसे नहीं मानेगी, मेरे पास तरीका है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आप ये क्या कर रहे हो? बच्ची मर जाएगी। तू मुझे पैसे लाकर दे दे, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप लाडो को कुछ मत करिए, मैं अभी आपको पैसे ला कर देती हूँ जी। बच्ची को छोड़ दीजिए। अब आई ना तू लाइन पे, चल जल्दी से पैसे लेकर आ। अभी लाई जी। ये लो जी पैसे। अब तू मुझे ये बता, तेरे पास जब पैसे थे नहीं, ये 500 रुपए कहाँ से आए? जल्दी बता मुझे। जी ये मैं वो करती है, वो करती है। मैं समझता नहीं क्या? तुझे मैं बच्चा दिखाई दे रहा हूँ? सच सच बता, तेरे किस यार से तू ये पैसे लेकर आई है? मैं जब घर में नहीं होता, कौन सा यार तुझसे मिलने आता है? जल्दी बता मुझे। तू मुझे धोखा दे रही है, तू अपने यारों को घर में बुलाती है तू, साली हरामखोर। ये पैसे मैं चाची जी से लेकर आई हूँ जी। घर में ना रसोई का सारा सामान खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने चाची जी से मांगे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो आप खुद जाकर चाची जी से पूछ लीजिए। ठीक है, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखा तू। कितनी ढोंगी है मैं जानता हूँ तुझे। और मेरी बात ध्यान से सुन, आज के बाद ये तेरी लाडो है ना, लाडो, ये स्कूल नहीं जाएगी। अगर ये स्कूल गई तो मैं तुम दोनों का क्या हशर करूँगा, तू अच्छी तरह जानती है। तू अच्छी तरह जानती है मैं कितना कमीना इंसान हूँ। ठीक है, ये स्कूल नहीं जानी चाहिए बस। मम्मी अब क्या होगा? क्या मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी? नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी लाडो, तू जरूर पढ़ेगी। मैं ना कल ही बाजार से तेरे लिए नई किताबें और नया बैग लेके आऊंगी, और तुझे ना घर में ही बैठ के मैं खुद पढ़ाऊंगी मेरी बच्ची। सच में मम्मी? हाँ मेरी बच्ची, मैं सच बोल रही हूँ।
लाडो, तेरी माँ कहाँ पर है? उसे बोल मेरे लिए गर्मा गर्म भोजन लेके आए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पापा मम्मी तो काम पे गई है। अरे याद आया, तू इधर आ मेरे पास। तू काम पे क्यों नहीं गई, मुझे ये बता। वो पापा आज मेरे पेट में दर्द था। कभी तेरे पेट में दर्द, कभी तेरे सर में दर्द, कभी तेरे पैरों में दर्द, कभी तुझे बुखार हो जाता है। नाटकबाज कहीं की, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है तू। मेरी बात सुन, कल अगर तू अपनी माँ के साथ काम पे नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे मैं कटोरा देके मंदिर के आगे बिठा दूंगा, फिर मांगना तू भीख। मेरा मुंह क्या देख रही है? जा अंदर से मेरे लिए पानी लेकर आ। अभी लाई पापा जी। बेटा मुझे तू एक बात बता, तू अभी भी पढ़ाई करती है क्या? नहीं पापा जी। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात। तू ऐसे कर, वो जो लाठी पड़ी है ना वो लेके आ बेटा, जा फटाफट। तुम दोनों माँ बेटियां अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे किसी बात का पता नहीं चलेगा? तू इसे अभी तक पढ़ा रही है। ये देख किताब, मुझे पता चल गया। और तू इसे काम पे लेके क्यों नहीं जाती? कान खोल के मेरी बात सुन ले तू। अगर तू इसे कल काम पे नहीं लेके गई ना तो तू सोच लेना मैं तुम दोनों के साथ क्या करूंगा। तू तो जानती है मुझे, मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं। याद रखना, याद रखना तू। सुनिए जी, मैंने खाना बना दिया है, आप खाना खा लेना, मैं काम पे जा रही हूँ। अरे उसे भी साथ ले जाना, तेरी लाडो को। लाडो तो स्कूल गई है जी। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत, तूने उसे स्कूल भेज दिया। मेरे हुक्म की अर्दुली की तूने। रुक, तुझे अभी मजा से खाता हूँ। छोड़ दो जी। गुलाबो, आज पड़ोस में किसी की शादी है क्या? हमें इनवाइट नहीं किया। ओहो सरपंच साहब, आइए बैठिए।
ओहो सरपंच साहब, इस गरीब की झोंपड़ी में कैसे आना हुआ? और ये रंग बिरंगी बच्ची कौन है? मटरू, ये हमारे गांव की शान है लाडो। इसने पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती में हमारे गांव का नाम रोशन किया है। ऐसी बेटी तो हर घर में होनी चाहिए जो देश का और गांव का नाम रोशन करे। मटरू, तू तो बहुत किस्मत वाला है जो तेरे घर में इस जैसी बच्ची ने जन्म लिया है। और धन्य है ये माँ जिसने अपनी बच्ची को घर पे पढ़ाया। मटरू, तूने इस लड़की को स्कूल तक नहीं जाने दिया। तूने इन माँ बेटी पे बहुत ज्यादा जुल्म किया है। सरपंच साहब, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ। सरपंच साहब, मैंने अपनी फूल जैसी बच्ची और देवी जैसी पत्नी पे बहुत जुल्म किए। सरपंच साहब, बहुत जुल्म। लाडो बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। हमें बेटियों को भी बेटों के समान ही सम्मान अधिकार देना चाहिए। बेटियों ने भी देश का नाम रोशन किया है और कई स्वर्ण पदक भी जीते हैं। बेटी को बेटे के समान ही समझें। नमस्कार भाइयों बहनों, हम जो ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं ये केवल मात्र मनोरंजन के लिए, सामाजिक संदेश देने के लिए। अगर फिर भी हमारी वजह से किसी का भी वीडियो के माध्यम से अगर भूल से भी दिल दुखता है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। जीवन है अनमोल, बचा लो, नशे का करो निषेध। नशा मुक्त